वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ पिपस्टोन कैपिटल से मेरी जिंदगी का पहला पे आउट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि पिपस्टोन कैपिटल और फंडेड स्क्वाड ये दो ऐसी फर्म है जिसने वन स्टेप में गेम एंड कर रखा है भाई। इतने पे आउट जा रहे हैं। एक तो पिपस्टोन की नो पे आउट डिनाइल पॉलिसी भी है कि अगर आपने रूल नहीं तोड़ा तो आपका पे आउट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट आज मैंने पे आउट रिक्वेस्ट करना है और आज तुम कैसे पे आउट निकाल सकते हो, प्लस गिव अवे होने वाला है, प्लस सारी चीजें होने वाली हैं, प्लस पे आउट आ जाएगा तो मैं उससे नई जो एलईडी आई है आरजीबी टेक, मतलब पहले ओलेड थी उसके ऊपर आरजीबी टेक आई है सैमसंग या सोनी की, वो मैं एक लेने वाला हूँ अपने रूम के लिए जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा 65 इंच लूँ या 75, तो उसी पे आउट से लेने वाला हूँ। पूरी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा अगर पे आउट आ गया तो। पे आउट मेरा आ जाएगा क्योंकि मेरे डैशबोर्ड में मैंने देखा मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। मेरा रूल अगर कोई नहीं तोड़ा है मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, तो आपका पे आउट 100% आएगा। नहीं आया तो मैसेज में तुम्हारा भाई पे आउट दिलवाएगा तुम्हें, अगर तुमने कोई रूल नहीं तोड़ा है। ठीक है, तो भाई पिपस्टोन कैपिटल का एक मैं रिव्यू देता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में जो अकाउंट है वन स्टेप, वो पिपस्टोन कैपिटल का है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मार्केट में ऐसे बूम हुई है ना। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है और मैंने भी ये अकाउंट बाय वन गेट वन में ही लिया था। मैंने 100 का अकाउंट खरीदा था, मेरे को 2 मिले थे। अब मैं तुमसे छुपाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, एक मैंने पास कर लिया, उस पर आज पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा। एक को मैंने गैम्बलिंग करके उड़ा दिया और उसका मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि मैंने सेकंड वाले को सोचा था गैम्बलिंग करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक गैम्बलर बैठा हुआ है जो ना मांगता है भाई कि अकाउंट चाहिए, मुझे एक अकाउंट उड़ाने के लिए चाहिए। वो मैंने बाय वन से जो कर रखा था वो मैंने उसको दे दिया, तो मैं ना शांत हूँ थोड़ा सा। ठीक है जब तक मेरे को वो अकाउंट नहीं मिलता ना उड़ाने के लिए गैम्बलिंग, ले बाय ले बहन की टैट, ठीक है ले वो मेरे को मज़ा नहीं आता। तो फटाफट मेरी स्क्रीन पे चलूंगा, मैं सारी डैशबोर्ड से लेके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ट्रेड्स क्या विन रेट रहा, कितना वो रहा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लेट्स गो टू माय स्क्रीन। ओके, तो भाई ये पिपस्टोन की वेबसाइट है। पिपस्टोन मैं नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फर्जी वेबसाइट पे मत जाना। ठीक है, डिस्काउंट कोड अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नंदन FX 35% डिस्काउंट कोड। ठीक है, नंदन FX कोड प्लस अगर बाय वन गेट वन जिससे मैंने लिया है वो है नंदन FX बोगो। अब नंदन FX बोगो और वेबसाइट के बोगो क्यों यूज नहीं करना, नंदन FX क्यों करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, सेकंडली आपका पे आउट कभी रिजेक्ट होता है, कभी इशू आता है तो मेरे पास आता हो नंदन भाई आपके वीडियो देख के मैंने अकाउंट लिया था, प्लीज हेल्प मी। भाई बिल्कुल पूरी जान लगा दो तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर तुमने मेरे कोड से लिया होगा तभी, वरना नहीं। मैं क्यों करूँगा वरना भाई सीधी बात है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अकाउंट कौन सा। मेरा 100K का अकाउंट लिया था मैंने वन स्टेप का। पिपस्टोन के बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका हूँ, बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ, क्योंकि भाई इसमें 4% का डेली ड्रॉडाउन है, 8% का डेली ड्रॉडाउन है, विच इज़ अ लॉट। मतलब ड्रॉडाउन टू प्रॉफिट रेशियो अगर आप देखो तो बहुत क्रेजी है। ठीक है, मिनिमम ट्रेडिंग रेंज 3 है, जिसमें कि सिर्फ कितना 0.5% बनाना है, वो भी बहुत अच्छी बात है। एंड लेवरेज 1:50 एंड ट्रस्ट मी भाई कुछ मार्जिन का रूल नहीं है। 5 लोड मैं BTC के खोल देता हूँ, इसमें 5, अबे किसी फॉर्म में मैं एक भी नहीं खोल पाता हूँ, इसमें 5 खोल देता हूँ, भी 0 स्प्रेड्स पे। मैं वहाँ ही खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ भाई वहाँ पे, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई BTC करता है, गोल्ड में ज़्यादा करता नहीं हूँ, करता हूँ पर BTC में 5 लॉट खोलना इट्स लाइक बाई हेवन भाई फॉर मी। ठीक है, तो ये है भाई। रिफंड ऑन फर्स्ट पे आउट, मेरी फीस रिफंड आ जाएगी जैसे ही मेरा फर्स्ट पे आउट आएगा। ठीक है, वो उसको टाइम लगेगा। 100% तक का प्रॉफिट स्प्लिट है, उसका देखना पड़ेगा। अनलिमिटेड होल्ड ओवर वीकेंड करो भाई। ठीक है, एक रूल है इसमें ध्यान रखना, वो है 60 सेकंड का रूल। अब तुम्हारा उसके अंदर ना TP हिट होना चाहिए ना SL हिट होना चाहिए। भाई TP SL मत लगाओ 1 मिनट के अंदर, ये मत बोलो मैंने TP लगा रखा था मेरा TP हिट हो गया 1 सेकंड के अंदर, वो 60 सेकंड के अंदर। ब्रो नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, कोई रूल नहीं, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। तो भाई मतलब वन ऑफ द क्रेजिएस्ट फर्म जिसके रूल्स इतने अच्छे हैं वो मैं पिपस्टोन को ही मानूंगा। इसमें भी बंदे ना पता नहीं तोड़ के, एक बंदा आया, मैं लिटरली लेजिट बता रहा हूँ तुमको, मैं टिकट खोल के दिखा दूंगा उसकी। वो आया कि मेरा पे आउट रिजेक्ट हो चुका है नंदन भाई, मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ क्योंकि तूने मेरे कोड से लिया एंड आई हेल्प यू आउट भाई, मेरा सीधा सिंपल है। ठीक, तो वो मेरे को बोलता है कि नंदन भाई मेरा पे आउट था $780 कुछ का। मैंने कहा ठीक है भाई मैं देखता हूँ कितना अकाउंट साइज था, 25K का अकाउंट साइज, तो उसने 3% बनाया था, आज भी याद है मेरे को। तो मैंने उससे बात करी, कह रहा कोई रूल तो नहीं तोड़ा, मैं कहा नहीं। मैंने टीम के पास ले गया, पहली बात तो मैं इनकी सुन लेता हूँ, उनको सुननी नहीं चाहिए कभी कभी,
भाई 20 बार उसने वायलेशन कर रहा 60 सेकंड रूल का। 20 बार उसने 20 ट्रेड 60 सेकंड से नीचे बंद करी थी एंड ही वाज टेलिंग मी दैट नंदन भाई कोई रूल नहीं तोड़ा। अबे एक तोड़ देता तो भी संभाल लेता। पहली बात तो तोड़ो मत, ये तो सिर्फ बता रहा हूं मैं। पर 20 में तो मैं क्या भाई, सीईओ खुद उमेर राजा भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो बस कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ठीक है। 25% ऑफ दिखा रहे हैं, तुम भाई का कोड यूज करो, 35% ऑफ मिलेगा अगर आपको बाय वन गेट वन नहीं चाहिए। मे बी अब मैं वीडियो डालूंगा बाय वन गेट वन हट चुका होगा, बट इट्स माई जॉब टू शो यू। अब मैं चलता हूँ अकाउंट्स की साइड। भाई मैंने 2 अकाउंट लिए थे, एक मैंने उड़ा दिया बेशर्मों की तरह, और मुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। एक अकाउंट है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ प्रॉपर। एंड 3 प्रॉफिटेबल डेज मैं कर चुका हूँ इसमें, $3000। एक और ट्रेड आज लेने की सोच रहा था पर मैंने नहीं ली, और वो टीपीपी गई। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे को ना पे आउट लेना था, मेरे को ये जो बो नहीं करनी थी, मेरे को पिपस्टोन से एक पे आउट का सर्टिफिकेट चाहिए मेरे पास, तभी मैं आगे कुछ करूँगा, इसलिए मैंने नहीं ली। तो कभी कभी ये भी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है कि भाई तुम लोग को कंट्रोल करना है अपने सेटअप्स में, पे आउट इज मोर इंपॉर्टेंट। विन रेट देखो मेरा 25%, हैंड की टैंड भाई 25% से पे आउट निकाल रहा हूँ $3000 का, उसमें 80% भी मिलेगा तो भाई $2500 का पे आउट नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रेड मैंने 31 ली हैं। ट्रेड लॉट्स मैंने भाई 100 लॉट ट्रेड कर दिए, पता नहीं कैसे। बीटीसी गोल्ड ईथ में मैंने एक ट्रेड ली थी। मैं तुम्हें बात सच बता रहा हूँ, बीटीसी में 0 स्प्रेड है, मतलब अगर तुम 5 लॉट खोलते हो तो -20-30 को ली। मेरे को लगा भाई ईथ भी मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि क्रिप्टो ही है, मैं ईथ की ले लेता हूँ यार, बीटीसी थोड़ा सा ज़्यादा मुंह मिल जाएगा। मैंने खोले ईथ के लॉट्स, मैंने एक ट्रेड ली। मैंने कितना रिस्क लिया था, 1.5% रिस्क लेना था मेरे को। मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैंने वो जैसे ही खोली -500, आधा मेरे शरीर से ना जान निकल गई, मैं सोल ऐसे बाहर को निकल गई। $-500, 1.5% तो रिस्क है, आधा तो मैं यही बर्बाद हो गया खोलते हुए। उसके बाद मैंने कसम से रीत को नहीं छुआ। एक ही ट्रेड है जो दिख रहा है ना माइनस में का, ऐसी तैसी वो जैसी माइनस तो 500 ही ना, मैं मेरे मन में ऐसे एसल जाए भाई, आज के बाद छूंगा ही नहीं। अब अगर तुम्हारा डैशबोर्ड ऐसा दिख रहा है, 60 सेकंड का 0 वायलेशन, हेजिंग का 0 वायलेशन, स्टैकिंग का 0%, ड्रॉडाउन एड्स मतलब होता है एक ट्रेड आपकी माइनस में चल रही है, उसी पे आप एक और ट्रेड खोल रहे हो, तो ड्रॉडाउन एड्स नहीं। अगर तुम्हारे तीनों सब चारों सेक्शन 0 है, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हुआ, मेरा नाम बदल देना, नहीं होने का, ठीक है। अंटिल ने सामने आईपी की बकचोदी ना करी। मेरी ट्रेड देख लो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ सीधा सीधा। ले ईथ, ये वही ट्रेड है भाई, 1.5% का रिस्क लिया था मैंने, 1.5% का, और ये इतने स्लिपेज में ना -500 तो वहीं हो गई, ठीक है। बीटीसी ये 9000 मैंने गोल्ड में बहुत तगड़ा पकड़ लिया था, और मेरी लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी। तो यही सारी चीज़ें, बहुत क्रेजी लूजिंग स्ट्रिक चल रही थी, मैंने गोल्ड में बहुत क्रेजी मूव पकड़ लिया, एंड देन आई मेड इट टू द पे आउट, वरना ये जाने वाला था अकाउंट। बट क्योंकि ये जाने वाला था अकाउंट, इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, और मैंने आगे ट्रेड ना करके मैं पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स रिक्वेस्ट द पे आउट गाइस। तो मेरे भाइयों, मैंने पिपस्टोन से बाय वन गेट वन फ्री में 100K का अकाउंट लिया था, जहाँ पे मेरे को 2 अकाउंट मिले थे। अब तुमसे क्या छुपाना, एक अकाउंट मेरा हो चुका है ब्लो, सेकंड वाले में लकीली मेरे को गोल्ड का मूव मैंने पकड़ लिया है, सेलिंग वाला, तो मेरा पे आउट बन चुका है। आज मैं पिपस्टोन से मेरी ज़िंदगी का पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और मैं ये प्रोसेस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सामने दिखाऊं। रूल्स मैंने तोड़े नहीं है, कोई भी 60 सेकेंड फलाना सेकेंड कोई रूल नहीं तोड़ा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा सारी चीज़ें, और मैं पिपस्टोन से पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा आज लाइव आप लोगों के सामने, और देखते कितने टाइम में ये पे आउट मेरे वॉलेट में हिट करता है। तो गाइज ये देखो, अभी मेरे पास सिर्फ पिपस्टोन का एक ही अकाउंट है। अब मैं अगर इसको व्यू डिटेल्स करता हूँ, ठीक है, मेरे मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज हो चुके हैं, और मैंने इसमें ट्रेड्स ली नहीं भाई, मैंने पे आउट लॉक करके छोड़ दिया, ये मेरा कुछ ऐसा है सीन। अगर ये आपका 60 सेकंड 0, ये सब 0 है, तो आपका पे आउट आने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे ना 60 सेकंड बहुत लोग 20 बार तोड़ रखे होते हैं, हेजिंग कर रखी होती है, ड्रॉडाउन एड्स कर रखे होते हैं, और बोलते हैं कि पे आउट क्यों नहीं आया। अभी ये मेरा 0 है, तो मतलब मेरा पे आउट तो आ जाएगा। मैं पे आउट पे जाता हूँ, ठीक है, और मैंने और बनाया नहीं यार, मैं ना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फटफट देखते हैं, क्योंकि मैं ना इसमें बो नहीं करना चाहता हूँ। राइज वॉलेट सेंड, तो भाई मेरा पे आउट रिक्वेस्ट हो गया है फाइनली, पेंडिंग, और ये मैंने अभी किया है जून 27, 12:41 AM हो रही है, ठीक है। तो अब मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम मेरी साइड से हो चुका है,
अब मेरे को सिर्फ वेट करना है, जैसे ही आएगा मेरा पे आउट मैं आपको दिखा दूंगा कितने टाइम में आया। और मैं वो सर्टिफिकेट चाहता हूँ यार पिपस्टोन से, मेरा एक पे आउट तो हो इसके अंदर। ठीक है, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया पे आउट रिक्वेस्ट रिसीव्ड करके। तो एंड जस्ट ब्रो आफ्टर 24 आवर्स, मतलब टू बी एग्जैक्ट 24 आवर्स और आधा घंटा मोर, ठीक है 24.5 आवर्स, मेरा पे आउट मेरे पास आ चुका है। एंड ये मेरा पहला पे आउट था, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मेरी बोनी हो गई है ब्रो। पिपस्टोन में बोनी हो चुकी है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। और ऐसा कुछ तुम्हारे पास पहले राइज यू हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन पिपस्टोन कैपिटल ऐसे करके आएगा, और फिर तुमको उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद तुमको अपने राइज में पे आउट मिल जाएगा ब्रो। वो क्रेजी सीन है ब्रो, पे आउट भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, अभी देखना राइज, अभी मैंने खोल के देखा था, तो ये राइज है, ये तुम्हारे भाई के 8-9 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, मेरा पे वो फंडेड स्क्वाड से भी पे आउट आया था। सो दीज टू फर्म्स आर लाइक किलिंग ब्रो, मज़े ही आ रहे। इनवॉइसेस में जाता हूँ मैं, ठीक, देखना अभी, वेट फॉर इट, ठीक। एंड ये देखो, तुम्हारा भाई है डेटा एनालिस्ट, तुम्हारा भाई है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। मैं इतनी जॉब टाइटल्स लेके घूम रहा हूँ ना इस टाइम में, इतनी जॉब टाइटल लेके घूम रहा हूँ ना बेटे। डाटा एनालिस्ट मैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर मैं, एमबीए मैंने करी रखी है, मैंने बीटेक भी कर रखी है, तो इंजीनियर मैं हुई, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, तुम्हारा भाई सब ट्रेडर सब बनेगा आज के टाइम में। फुल कंपटीशन है एक ही बंदे को, जो हर जॉब है जिसके पास। अब वो कमेंट में बताना कौन है वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मैं इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, तो पिपस्टोन कैपिटल से मुझे जस्ट अभी आया है $2525। ओ भाई $2525 का 25 डॉलर्स का पे आउट आ चुका है। अब मैंने सोचा था कि मैं क्या करूंगा इस पे आउट से, जो मैंने आपको बताया एलईडी लेनी है मेरे को, तो मैं चलता हूँ सैमसंग की वेबसाइट पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है। अब सैमसंग, ठीक है, जो नई वाली RGB आई है, माइक्रो RGB, ये देखो माइक्रो RGB, इस पर मैं आ गया हूँ। और मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है R95H, एक है R85H। 95H थोड़ा सा वो है एडवांस प्रोसेसर, फलाना ढिकाना बहुत कुछ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ 95, क्योंकि भाई R85 तो तुम्हारा भाई लेने से रहा, तुम्हारा भाई लेता है टॉप चीज़, बिल्कुल टॉप। ट्रेडर होते हुए तो और टॉप कर देते अपन सीन। अब मेरे पास जगह जो है वो 65 इंच की ही है, 75 मेरे लिए ओवर किल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, मैंने कल जाके देखा था शोरूम में एंड ऑल ये सारी चीज़ें। तो भाई मैं इसको 250004 में मैं कर लेता हूँ, और ये मेरे को पड़ेगा अप्रॉक्स 2,30,000, और ये डिस्काउंट लग के मेरे को 2,20,000 का पड़ेगा। तो मेरा पिपस्टोन का पे आउट इसमें जाने वाला है। मैं फट ऑर्डर करके मैं ना आपको इस पर दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बढ़िया जाएगी। और फिर जैसे ही आएगा ये, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे बढ़िया तरीके से भाई, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा स्क्रीन पे लगा के, और ये सारी चीज़ें। इसके साथ मैं होम थिएटर भी वो मैं अपने पास करने वाला हूँ, होम थिएटर भी मैं इसके साथ, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सा। वेट, तुम मेरे भाई लोग हो, तुमको मैं AV साउंड डिवाइसेस एंड जो ये सारे साउंड डिवाइसेस हैं, तो प्रीमियम वाला Q सीरीज़ पैण की टैट, ये 92 का है, यही 92 और एक और है भाई Q सिम्फनी, कुछ तो है, हाँ यही है भाई, यही है, ये 92,000 का है ना, यही मैं ऑर्डर करने वाला हूँ 11.1। ये एक बार तुम जाके देखना यूट्यूब पे, आई हैव डन माई रिसर्च, ठीक है। वन ऑफ द क्रेजीएस्ट भाई, क्या ही है ये जो है ना भाई, ये बहुत ही क्रेजी है। Q990, मतलब वर्ल्ड क्लास साउंड, ये तुम्हारा भाई करने वाला है। और ये मेरे को पड़ेगा 90 कुछ 88,000 कुछ तो पड़ेगा, ऐसे ही जितना भी पड़ेगा, हमें क्या मतलब, कितना भी पड़े मुझे क्या मतलब, ठीक है। जितना भी पड़े, 90 पड़े, 1 लाख पड़े, 1,10,000 पड़े। अब बहुत लोग बोलेंगे नंदन भाई 1 लाख का स्पीकर, तुम्हारा भाई डेटा एनालिस्ट है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, ले सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर जैसे ही हो जाएगा, और मैं आपके पास स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। पे आउट का सर्टिफिकेट भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो लेट्स गो।
गाइज फाइनली एलईडी मैंने ऑर्डर कर दी है और सैमसंग का सबसे महंगा वाला साउंड थिएटर सिस्टम ये रखा नीचे, और एलईडी है ये रही, पूरे बेड पे आ गई है। अब आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, बहुत मज़ा आएगा। इस जो मेहनत का काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको बेड पे रखना, ये बेडशीट, और ये वाला जो रूम है इसको मैंने डिस्कार्ड करके नया रूम बना दिया है, जो कि अभी तुम्हें दिखेगा वीडियो में। बहुत ही क्रेजी, मतलब एक ट्रेडर के लिए जो एक रूम चाहता है ना यार, ऐसा होना चाहिए, मज़ा आए। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं तो मज़ा आए कि हाँ मैं खुश तो हूँ, एक रूम में बैठा हूँ। तो ऐसा करने के बाद अभी हम इसको खोलेंगे और फिर हम इसको खोलेंगे। तो अब तुम सोच रहे हो कि 2 कैंची क्यों है, क्योंकि 2 आइटम है। सिंपल बात है भाई, क्या ऐसी बात कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो मैं चढ़ जाता हूँ इस पर। अब इसके लिए सैमसंग का बंदा आएगा इंस्टॉल करने के लिए, बट मैं वो नहीं चाहता वो मेरी वीडियो में आए। नो ऑफेंस टू सैमसंग। ठीक है, बिना बात उसके मैं पैसे लेता हूँ प्रमोशन के। तो इसको मैं कट करता हूँ, ये कट हो गया है। इसको कट करते हैं, ये भी कट हो गया है। इसको हटाओ। वैसे तो मैं खतरे से खेल रहा हूँ यहाँ पे, बट यू ऑल नो। तो गाइज मैं बता देता हूँ, ये RGB टेक है, ये देखो माइक्रो RGB, जो अभी 2 हफ्ते पहले पूरे मतलब नई टेक आई है, जिसपे सोनी काम कर रहा था 19 साल से। तो सोनी की मैंने इसलिए ली क्योंकि सैमसंग की ज़्यादा क्रेजी है, तो सिर्फ सैमसंग और सोनी में ही आई है, LG में भी नहीं आई, किसी में भी नहीं आई भाई। तो और ये महंगी भी है सोनी से, तो महंगा वाला फैक्टर मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि हम लोग सस्ती चीज़ नहीं लेते हैं, यू ऑल नो। भाई ये क्या है, खतरनाक। अब मैं रख देता हूँ कैसी साइड में, इससे पहले मैं LED पे मार दूँ। वैसे तो देखो मैं चाकू भी लाया था, पर इसका कोई काम नहीं है। What the fuck। तो मैं बहुत डिलेमा में था कि मैं 75 इंच लूँ या 65 इंच लूँ। तो मैंने सारी रिसर्च करी, सब देखा, तो मेरे को 65 ही समझ आया। जो 75 तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो जब ये लगेगी तो तुम भी बताना मेरे को कमेंट्स में कि भाई मैंने ये सही डिसीजन लिया है नहीं लिया है। अब तो बहुत गड़बड़ है दोस्त, इसको मैं निकालूंगा कैसे अकेले। तो fuck scene bro, fuck scene। हैंड की टैंक। अब गाइज मैं इस डब्बे में दिखाता हूँ तुमको, क्योंकि मैं इसको निकाल नहीं पाऊंगा। ऊपर चढ़ के दिखा दे। तो कुछ ऐसा है भाई, बहुत बढ़िया है यार ये। तो अभी निकलेगी, मैं थोड़ा सा वो मंगवाता हूँ ट्रूप्स को निकालने के लिए, फिर निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे समझ आया है मेरे को ट्रूप्स की ज़रूरत नहीं है, कि तुम्हारा भाई अकेला ही 1 मैन आर्मी है। तो मुझे बस इसको ऊपर करना है। हैंड की टेंट। तो बड़ी है, बड़ी। तो ये है। अब हम लोग करेंगे इसकी मोटो की अनबॉक्सिंग। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ ऐसे ही, ठीक है। ओके,
इसको कभी कट कर दे। मैंने रख दिया है यहाँ पे ऐसे करके। इसको भी अनबॉक्स करेंगे और मैं एक बार प्राइस दिखा देता हूँ आप लोगों को। बहुत बोलेंगे बंदे की प्राइस नहीं बताया। तो इसका 289 MRP है और मेरे को 230 की पड़ी है अराउंड, 230 या 2 पता नहीं कितने की पड़ी है यार, अब तो पता भी नहीं रहता। इसकी प्राइस देख लेते हैं। इसकी प्राइस है 124 और ये मेरे को 1 लाख कुछ शायद 90,000 पता नहीं यार। उसको अनबॉक्स करते हैं, ठीक है। तो गाइस चाकू का यूज़ हम लोग अब करने वाले हैं। मुझे पता था ये यूज़ आएगा, एकदम मक्खन की तरह कट गया। That's what she said. ये इसको कर पीछे को। तो गाइज ये है 11.4.1 नहीं 11.1.4। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 11 स्पीकर्स हैं, 4 सबवूफर नहीं 1 सबवूफर है और 4 जो है 0.4 जो लास्ट में है वो है अप फायरिंग स्पीकर्स 3D साउंड के लिए। तो ये सबसे ऊपर होता है, जैसे तुम देखते हो ना 5.3.1 2.2.1 ऐसे कर, उसमें 2 स्पीकर्स होते हैं, 1 वूफर होता है, इसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। क्योंकि भाई कर रहे हो तो अच्छे से ही करो, वरना करो ही मत। ओहो नाइस। ये देखो, ओ भाई छोड़, नेता नहीं बनता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें रिमोट हो सकता है और बकवास पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो HDMI केबल, बहुत सारी केबल्स। और हाँ एक और बात बताता हूँ, ये सब ना वायरलेस है, मतलब साउंड बार भी और जो सब वूफर है, जो 2 स्पीकर्स हैं वो सब वायरलेस, मतलब उनको पावर देनी है पर आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे रिमोट होगा, ये रिमोट है, बैटरीज हैं। चलो वो ये सब तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, इसे छोड़ दो, आगे देखते हैं, ठीक है। ओ भाई इसको यहाँ रखते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, लंच बॉक्स है ये। तो भाई मस्त है ना, प्रीमियम लग रहा है, क्रेजी। सब वूफर है गाइस, ये बसता है। ओ भाई क्या चिका रख दी मैंने। तो एक साउंड बार ये है, इसके अंदर 11 स्पीकर्स, 11.1 ये सब वूफर 1.4 ये है अप फायरिंग स्पीकर्स 2, ये भी वायरलेस है ऐसे। तो इसके अंदर ना 2 होंगे, एक ये और ऐसा एक और ऐसे। तो अब मैंने तुम लोगों को अनबॉक्सिंग दिखा दी है, जो कि था थोड़ा सा बोरिंग पार्ट। अब मैं तुम्हें सर रूम पे लगा के दिखाता हूँ मेन, कि भाई कैसा लगता है। और मुझे जेन्युइन कमेंट बताना, क्योंकि तुम अब रूम भी देखने वाले हो फर्स्ट टाइम और तुम इसको लगने के साथ देखने वाले हो कि कैसा लग रहा है, ठीक है। जैसे ही देखोगे वैसे ही कमेंट कर देना, जो भी फर्स्ट इंप्रेशन होगा। भाई ये मैंने बहुत खर्चा किया है इस पर, और ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए भी है। तो बाय। अपनी LED लग चुकी है, ऐसी कुछ ये है पूरा सीन। और भाई ये साउंड बार हो गया। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, बट परफेक्ट वीडियो जो होगी वो मैं अपने YouTube पे डाल दूंगा, जो कि आ रही है सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच से लेके सब कुछ, ठीक है। बहुत कुछ है अभी, जैसे मैं अगर यही खोल दूँ, ये सब, ये देखो ये पूरा ऐसा है।
तो ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आएगी, है ना। ये नीचे लाइटिंग वाइटिंग, और इधर ये पीयू पैनल लाइटिंग, ये भी लाइटिंग है, वो भी लाइटिंग है, यहाँ भी लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो एक जस्ट ये है कि भाई अभी सेटअप किया है एलईडी ये, एंड साउंड बार ये रखा, यहाँ रखा। बाकी तुम्हारे भाई ने ये भी मंगा लिया है, ये भी मंगा लिया है, अनशन चीज़ें जो जो हो सकता है ना, तुम्हारे भाई ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब मंगा लिया है। तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई हो, और वेट करो प्रॉपर ट्रेडिंग वीडियो जो आने वाली है सेटअप की, उसके लिए मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, वरना आप मिस कर दोगे। और भाई लाइक वाइक कर दो ना, कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा है ये तुम्हारे भाई का जिसे तुम देख रहे हो। कीप सपोर्टिंग मी, और भाई मैं तुम लोग को सपोर्ट करता हूँ। ओके बाय।